मां से बड़ी पृथ्वी कोई है इस धरती पर, मां से बड़ा कोई ब्रह्मांड है इस धरती पर। इसलिए कहा गया कि कार्तिकेय, तुम गति के देवता हो सकते हो, लेकिन बुद्धि का कोई देवता इस धरती पर है तो वह गणपति के नाम से सारी जगत में पूजा जाता है। ध्यान रखना, बुद्धि प्रदाता, ध्यान रखिए। मान्यवर, आपसे निवेदन है, जब भी कोई दान करो ना, जब भी कहीं 1 रुपया भी दान करो, अपना नाम बाद में लिखाना, अपनी मां और पिता का नाम सबसे पहले लिखाना चाहिए। ध्यान रखना, उनके नाम से सब कुछ करना चाहिए। उन्होंने अपनी जिंदगी हमारे नाम की है, तो हमारा भी फर्ज बनता हम भी उनके नाम के लिए कुछ अपने जीवन में करके जाएं। ध्यान रखिए, मां वो होती है जो तकदीर बनाती है। जिसने हमारी तकदीर बनाई, तुम उसकी तस्वीर नहीं बना पाते हो। ध्यान रखिए। मान्य, एक मूर्तिकार से मैंने पूछा कि मूर्तिकार, एक मूर्ति बनाओ मां की। उसने बहुत प्रयास किया, मूर्ति नहीं बनी मां की। मैंने कहा कि तुमने मूर्ति क्यों नहीं बना पा रहे हो? तुम भगवान की मूर्ति बना देते हो, हर किसी की मूर्ति बना देते हो, तुमसे मां की मूर्ति क्यों नहीं बन रही? उसने कहा, जिसने मुझे बनाया है मैं उसकी मूर्ति कैसे बना सकता हूं, इतनी ताकत मेरे पास नहीं है। एक कवि से मैंने कहा कि मां पर कोई उपमा दे दीजिए। बोले, मां की कोई उपमा नहीं होती है, इसलिए मां पर कोई उपमा नहीं हुआ करती है। मां को मैं कोई उपमा नहीं दे सकता हूं, मां के लिए क्या कविता लिखूं? अरे जिसने मुझे बोलना सिखाया है, जिसने मुझे लिखना सिखाया है, उस पर लिखना एक बहुत छोटी सी अदनी सी बात हो जाया करती है। एक संगीतकार से कहा कि मां पर कोई तान छेड़ो। उसने कहा, मां पर तान क्या छेड़ूं? जिसने तान देकर मुझे अपनी गोदी में बिठाया है, जिसने बचपन से लोरियों का संगीत सुनाया है, उस मां पर मैं कोई तान संगीत नहीं छेड़ सकता हूं। और एक चित्रकार से कहा कि मां का चित्र बनाओ। बोले, जिसने मेरा चरित्र बनाया है, उसका चित्र बनाने की औकात मेरे भीतर नहीं हुआ करती है। विचार करिए, जो हमें दुनिया में लाए। ध्यान रखना, एक दुनिया में मां ऐसी होती है, वो बच्चे को दुनिया में लाती है, लेकिन जब जाने लगती है तो कहती है, बेटा मैं तुझे दुनिया में खुशी खुशी लाई थी, तू मुझे दुनिया से खुशी खुशी विदा कर देना। एक मां का यही दायित्व होता है, एक मां यही सोचती है, इतना ही अपने जीवन में रखती है। ध्यान रखना। मान्यवर, आपसे निवेदन है, बड़ी विनम्रता के साथ, जिस घर में माँ बाप औलाद से पैसा मांगते हैं ना, उस घर की रिद्धि सिद्धि समाप्त हो जाया करती है। जब तक जियो, माँ से माँ तुमसे पैसा ना मांगे, अपनी जीवन की कमाई माँ के चरणों में लाके रख देना। मैं कहता हूं, इससे बड़ी बरकत दुनिया में कोई दूसरी नहीं हुआ करती है। कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, माँ के चरणों में कमा करके दौलत रखो। मां का आशीर्वाद मिल गया तो सब कुछ मिल गया। मुझे मालूम है मां कौन होती है, जो तुमसे पैसा ले लेके जोड़ती है, पति से पैसा ले लेके जोड़ती है ना। एक पत्नी पैसा जोड़ेगी तो अपने ऊपर खर्च करेगी, एक बेटा पैसा जोड़ेगा तो अपने ऊपर खर्च करेगा, लेकिन मां जब पैसा जोड़ती है ना, तो बुरे वक्त पे किसी को नहीं, अपनी औलाद को निकाल करके अपना पैसा दिया करती है। ध्यान रखना, मां ही होती है दुनिया में जो अपनी औलाद के वह पैसा जोड़ती है, इकट्ठा करती है, खुद के लिए नहीं किया करती है, औलाद के बुरे दिन के लिए वह दौलत इकट्ठा किया करती है। ऐसी धरती पर मां हुआ करती है। मां, ध्यान रखना, दुनिया में हर चीज चुनने से मिलते हैं। दोस्त का चुनाव कर सकते हो, हमें किससे दोस्ती करना किससे नहीं करना है, ध्यान रखना। धर्म का चुनाव कर सकते हो, तुम गुरु का चुनाव कर सकते हो, तुम भगवान का चुनाव कर सकते हो, हमको किस भगवान को पूजना और किसको नहीं पूजना है। और तो और तुम पत्नी का भी चुनाव कर सकते हो कि मुझे किससे शादी करना और नहीं करना है। दुनिया में एक माँ बाप ऐसे हैं जो चुनने से नहीं मिला करते हैं। कह सकते हो कि मैं इस माँ से पैदा होना चाहता हूँ, दुनिया में किसी की ताकत इतनी नहीं है जो माँ बाप का चुनाव कर सके। एक बात याद रखना औरंगाबाद वालों, माता पिता चुनने से नहीं, माता पिता पुण्य से मिला करते हैं, किस्मत से मिला करते हैं। ये पुण्य से मिलते, इसमें कैसे चुनोगे कि ये मेरी माँ बने, कैसे चुनोगे मेरे पिता बने? ये पुण्य से मिलते हैं, किस्मत से मिला करते हैं। मान्यवर, मैं आपसे एक ही निवेदन करता हूं,
जो पुण्य से हमें, कोई चुनाव माँ बाप का नहीं हो सकता इस धरती पर, किस्मत वालों को माँ बाप मिला करते हैं। अरे अभागे हैं वो लोग जिनके माँ बाप नहीं हुआ करते हैं, ध्यान रखना। किस्मत वाले वो होते हैं जिनके ऊपर माँ बाप का साया हुआ करता है, ध्यान रखिए। माँ की महिमा बहुत अलग है, ध्यान रखिए। चुपड़ी ना मिले तो रूखी बांध देती है, चुपड़ी ना मिले तो रूखी बांध देती है, ताजा ना मिले तो सूखी बांध देती है। मां अब भी मुझे बच्चा समझती है, जब भी घर से जाता हूं अठन्नी बांध देती है, ध्यान रखना। मां अभी भी बच्चे को बच्चे से, कौन छोड़ सकता है माँ बाप को दुनिया में? कोई नहीं। हम बैरागी लोग भी नहीं छोड़ सकते। ये मत बोलो कि आप महाराज हैं, माँ की महिमा क्यों गा रहे हैं, ध्यान रखना। कौन छोड़ सकता है? तीर्थंकर ने सब छोड़ दिया, तन के कपड़े छोड़ दिए, वस्त्र छोड़ दिए, निर्वस्त्र हो गए, हर रिश्ते छोड़ दिए तीर्थंकर ने, पत्नी छोड़ दी, बच्चे छोड़ दिए, राजपाट छोड़ दिया, वैभव छोड़ दिया, महल छोड़ दिया, लेकिन कोई भी तीर्थंकर अपने माँ बाप को नहीं छोड़ पाए, ध्यान रखना। कभी ध्यान रखना, किसी तीर्थंकर ने माँ बाप को नहीं छोड़ा है, और जो तीर्थंकर माँ बाप को छोड़ देगा उसका अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा, ध्यान रखना। उसकी पहचान, उसकी प्रामाणिकता नष्ट हो जाएगी। इसीलिए तो आज भी सारी दुनिया को छोड़कर तीर्थंकर मोक्ष में जाकर के विराजमान हो गए, लेकिन सब छोड़ने के बाद जो दुनिया के लिए भगवान बन के बैठा है, आज भी माँ बाप के लिए वह बच्चा ही हुआ करता है। तभी तो हम बड़ी शान से कहते हैं ना कि त्रिशला नंदन वीर की और जय बोलो महावीर की, ध्यान रखना। आज भी त्रिशला नंदन ही है वो, ध्यान रखना। दुनिया का भगवान, तीन लोक का नाथ, आज भी हम त्रिशला नंदन कहते हैं। और आज भी हम कहते हैं अश्वसेन के राज दुलारे, बामा देवी के आंखों के, आज भी पारसनाथ अश्वसेन के राज दुलारे हैं, और आज भी महावीर त्रिशला के प्यारे हैं, ध्यान रखना। और आज भी यदि कोई राम को याद करता है तो कौशल्या नंदन कहकर के श्री राम को याद किया करता है, ध्यान रखना। पत्नी का नाम ना लिखो तो प्रामाणिकता पे कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन माँ बाप के बिना तो तुम्हारा जन्म प्रमाणिक नहीं हो सकता है, ध्यान रखना। यदि माँ बाप का नाम ना हो तो तुम नाजायज औलाद कहलाओगे, ध्यान रखिए। समाज में जायज का हक यदि कोई दिलाते हैं तो हमारे माता पिता हमें जायज का हक दिलाता करते हैं। किसी की पत्नी छोड़कर चली जाए तो इज्जत खराब नहीं होती है, ध्यान रखना। और कोई तुमसे पूछ ले तुम्हारे बाप का नाम क्या है और तुमको नहीं पता है ना, तो समाज की अग्रिम पंक्ति में बैठने का अधिकार खो दिया करता है वो आदमी। माँ बाप से सम्मान मिला करता है। आप सोचते हुए डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, वकील बन गया, कुछ नहीं बने हो, ध्यान रखना। ये सारी डिग्रियां दो कौड़ी की हो जाएंगी यदि तुम्हें अपने बाप का नाम पता नहीं होगा तो, ध्यान रखना। ये सारी डिग्रियां मां के बिना बेकार हो जाएंगी। आज जो इज्जत से घूम रहे हो ना समाज में, तुम्हारी ये इज्जत केवल तुम्हारी इज्जत नहीं है, माँ बाप ने जिंदगी भर आचरण को पाला है। यदि माँ चरित्रहीन होती ना तो आज तुम्हें इज्जत नहीं मिलती इस समाज में। आज जो सम्मान से जी रहे हो तो माता पिता ने जीवन भर इज्जत को बचाया है, अपने आदर्शों पे जिए हैं, तब जाकर तुम्हें जायज औलाद का हक प्राप्त हुआ करता है। माँ बाप ना होते तो इज्जत मिलती तुमको दुनिया में, ध्यान रखना। आज कोई भी पूछे ना राम कौन, तो दशरथ पुत्र राम हुआ करते हैं। कृष्ण कौन? देवकी नंदन कृष्ण हुआ करते हैं। ऋषभ देव कौन? मरुदेवी सुत ऋषभ देव हुआ। हमारी पहचान हमारे माता पिता हैं। स्कूल में बिना माँ बाप के नाम लिखा जाता है क्या? बोलो। जब एडमिशन होता है तो किसका नाम पूछते हैं? पिता का नाम बताओ। अब तो महिलाओं ने भी शक्ति पेश कर दी, अकेले पिता नहीं, माँ का भी नाम बताओ। ध्यान रखिए, विचार करना है आपको, सोचना है। हर जगह ये माँ बाप का नाम क्यों पूछा जाता है? माँ बाप के बिना तुम्हारी कोई पहचान नहीं है, ध्यान रखना। सफर करना हो तो कागज का आधार कार्ड लगता है, और जिंदगी सम्मान से जीना हो तो माँ बाप ही आधार हुआ करते हैं, ध्यान रखना। बिना माँ बाप के आधार हमारा खोखला हो जाया करता है। माँ बाप ही तो हमारी पहचान है। कोई मेरी यदि जीवन गाथा लिखे ना तो मेरे बारे में लिखने से पहले आदमी मेरे माँ बाप का नाम लिखेगा, ध्यान रखना। महावीर का चरित्र कहीं से शुरू होगा, राम का चरित्र शुरू होगा, माता पिता से चरित्र शुरू हुआ करता है, ध्यान रखना। बिना माँ बाप के जिंदगी में कुछ भी बचता
नहीं है, ध्यान रखिए, मान्य हुआ। ऐसा क्यों होता है कि जब जब पत्नी और तुम्हारी मां में झगड़ा होता है ना, झगड़े तो होते ही हैं घर में, पत्नी भी लड़ती है और तुम्हारी मां से भी झगड़ा होता है, मैं एक युवाओं से एक प्रश्न करना चाहता हूं कि उनके झगड़े का फैसला जब भी होता है तो पत्नी के पक्ष में क्यों होता है, मां के पक्ष में फैसला क्यों नहीं होता है? ध्यान रखिए, जब जब फैसला होता है ना तो घर से मां को क्यों निकाला जाता है, पत्नी को क्यों नहीं निकाला जाता है? ध्यान रखिए, आपसे निवेदन है कि जब जब लड़ाई हुई है फैसला पत्नी के पक्ष में जाता है, ध्यान रखना, मां के पक्ष में क्यों नहीं जाता है? आप ये क्यों कहते हैं कि मम्मी आई एम सेपरेट, तुम अलग हम अलग? जब भी झगड़ा हो तो पत्नी से क्यों नहीं कहते हो कि तू मेरी मां से लड़ती है, आई एम सेपरेट, तुम अलग और मैं अलग? यदि दूर रहकर मैं मां की व्यवस्था कर सकता हूं तो दूर रहकर पत्नी की व्यवस्था भी कर सकता हूं, लेकिन जब भी फैसले होते हैं ना सजा मां को मिला करती है, ध्यान रखना, पत्नी को कभी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पत्नियों को सजा दो, बिल्कुल नहीं, मैं गलत बात नहीं सिखा रहा हूं, लेकिन पत्नी को इतनी तो सजा दो कि मेरी मां जिंदगी में तेरे से पहले आई है, मेरा जीवन पहले माँ का है और तेरे बाद मेरा जीवन है, ध्यान रखना, माँ के बाद तेरा जिंदगी शुरू हुआ करती है। और क्या हो जाता है इन बेटियों को, क्या हो जाता है इन बहुओं को, ससुराल में रहकर माँ बाप का ध्यान रखा करती हो, भाभी गलत करे तो भाभी दुश्मन हो जाती है, और जब तुम यहाँ उनके सास ससुर से गलत करते हो तो अपने अंदर झांक करके क्यों नहीं देखा करते हो? ध्यान रखिए, एक बात याद रखना, आपसे मेरा निवेदन है, आपसे मैं आग्रह करना चाहता हूं, समाज की विकृतियों पर मैं बोलना चाहता हूं कि आपकी बेटी, आपका दमाद, यदि आपकी बेटी ससुराल में है और दमाद उसके काम में हाथ बटाता है, आपको फक्र होता है मेरा दमाद इतना अच्छा है, मेरी बेटी का पूरा काम में हाथ बटाता है, लेकिन जब बेटा हाथ बटाता है तो बहू बुरी क्यों हो जाती है? आपसे मेरा प्रश्न है, ध्यान रखना, कर्म कहीं और नहीं लौटकर हमारे ही पास में आ जाया करता है, ध्यान रखिए, आपसे निवेदन है। मैंने एक दिन और कहा था कि एक बेटी ने कहा कि माँ बाप को यदि रखने का बेटियों को अधिकार मिले तो इस देश में एक भी वृद्धाश्रम नहीं होगा। मालूम है बेटे ने क्या कहा? हर बेटी अपने ससुर को माँ बाप समझने लगे, देख में एक भी वृद्धाश्रम नहीं होगा, ध्यान रखना, माता पिता समझ के उन्हें रखने लगे, एक भी वृद्धाश्रम नहीं होगा इस धरती पर। कि तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तेरे रहते तू अपनी माँ को अपने वृद्धाश्रम में रख रहा है? ध्यान रखिए, पुष्पगिरी में एक वात्सल्य धाम बना है, बुजुर्ग आते हैं, निराश्रित हैं, कोई नहीं है उनका बुढ़ापे में, सहारा बनते हैं हम, वात्सल्य धाम में उन्हें रखा करते हैं। एक बेटा आया मेरे पास, बोले माँ, महाराज मेरी माँ को मैं वृद्धाश्रम में रखना चाहता हूं। मैंने कहा क्यों रखना चाहता है? बोले मैंने सुना कि बड़ा अच्छा वृद्धाश्रम है, आपके वृद्धाश्रम में, आपके वात्सल्य धाम में अपनी माँ को रखता हूँ। मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा बहुत सम्मान कराऊंगा मैं तेरी भरी सभा में, ध्यान रखना, बहुत मालाओं फूल माला से तुझे लदवा दूंगा, और मेरा यदि सोर्स रहा ना तो द्रौपदी मुर्मू से तुझे पद्मश्री का अवार्ड भी दिलाऊंगा कि तू अपनी माँ को वृद्धाश्रम में छोड़ने आ रहा है, तुझे तो सम्मान मिलना चाहिए, तेरा तो बहुमान होना चाहिए, तू तो भारत रत्न है। मोदी जी से कहूंगा कि इस बात का भारत रत्न का अवार्ड इसको दे दिया जाए, ये अपनी माँ को वृद्धाश्रम में छोड़ रहा है, ध्यान रखिए। मैंने कहा क्यों छोड़ रहा है? बोले मेरी माँ से बनती नहीं है, मेरी माँ बहुत चिड़चिड़ करती है, मेरी माँ बहुत परेशान करती है, बहुत झगड़ा करती है। मैंने कहा एक बात बता, जब इस माँ के साथ तू बचपन में बाजार गया था ना, तूने भी चिड़चिड़ किया था, तूने भी कहा था माँ मुझे एक खिलौना दिला दे, माँ मुझे ये सामान दिला दे, माँ के पास पैसे नहीं थे, माँ ने नहीं दिलाया था। ध्यान रख, विचार कर अपने जीवन में। लेकिन एक बात ध्यान रखना, तू भी मचल गया था ना बाजार में, तू भी रो रहा था ना, तूने भी माँ की इज्जत नहीं रखी थी। एक बात याद रख, जब बचपन में तू चिड़चिड़ा था तो माँ ने तुझे निभाया था, और अब वो चिड़चिड़ी हो गई तो तेरा भी निभाना तेरा फर्ज हुआ करता है। बुढ़ापा और बचपन एक सा हुआ करता है, माँ चिड़चिड़ाती है तो उसे छोड़ दिया जाए। तुम भी तो चिड़चिड़ाए थे। मेरा एक जगह चातुर्मास हो रहा था, एक बहू मेरे पास आई, बोले महाराज ये अंतिम नमन। मैंने कहा मैंने ऐसा क्या कर दिया अंतिम नमन? बोले नहीं, इस गांव का अंतिम नमन। मैंने कहा क्यों? बोले मैं जा रही हूं इस घर को छोड़ के। मैंने कहा क्यों जा रही बेटा? बोले बहुत सहन कर लिया मैंने, मैं इस ससुराल में नहीं रह सकती हूं। मैंने कहा क्यों नहीं रह सकती है? बोले जब से ससुर जी रिटायर्ड हुए हैं ना, मेरा जीना हराम कर दिया है। मैंने कहा क्या कर दिया उसने?
बोले कहीं भी जाओ दिन भर रोक टोक, कहाँ जा रही क्यों हो रही। आज बहुओं को क्या चाहिए, यही तो सुख है कि रोक टोक नहीं करना चाहिए। मैं कहीं भी जाऊं, चाहे मैं किटी पार्टी में जाऊं, चाहे मैं घूमने जाऊं, चाहे मॉल में जाऊं, रोकना मत, पूछना मत कहाँ जा रही है, ध्यान रखना। जो नहीं पूछते हैं वो घर स्वर्ग हुआ करता है। उसने बोले जब से ससुर जी बैठे हैं, एक तो बुढ़े जाते नहीं है नौकरी करने, सरकार ने रिटायरमेंट कर दिया है, मेरी आफत हो गई है। दिन भर किटकिट किटकिट लगी रहती है, बहू ये ला, बहू बोला, बहू ये कर, मेरा जीना हराम हो गया इस घर में। इनका पति से, बोले पति से मैंने कह दिया या तो ये बुढ़ा घर में रहेगा या मैं घर में रहूंगी। अब बताओ कितनी बुरी। लोग कहते हैं कि बहुओं को दुख मिलता है, तुम्हारे दुख तो ससुराल में आंसू में बह जाते, दुख तो इनको मिलता है मेरे भाई। अब ये करें क्या, माँ की तरफ बोले या पत्नी की तरफ। बेचारा पिस जाता है दोनों तरफ। माँ पत्नी की तरफ बोले तो माँ नाराज होती है, माँ की तरफ बोले तो पत्नी नाराज हुआ करती है। बहुओं के दुख दुनिया को दिखते हैं, जरा बेटों के भी दुख देखा करो, वो किसका पक्ष ले, किसके पक्ष में बोले। इधर कुआं इधर खाई है, करे क्या। बेचारा दुकान से आता है, तुम्हारी रामायण शुरू हो जाती है रात को, सोने से पहले 1 घंटे लेक्चर चलता है, तुम्हारी माँ ऐसी, तुम्हारी बहन ऐसी, तुम्हारा भाई ऐसा, तुम्हारा पूरा माथा उसने दुकान में पचाया, आधा तुम खा जाती हो। ध्यान रखिए, करे तो क्या करे वानवर, सोचना है आपको, विचार करना है। उस बहू ने कहा कि मैं बिल्कुल नहीं रहूंगी। मैंने कहा बेटा जा कहां रही है। बोले कहां जाओगी, मुल्ला की दौड़, कहां जाओगी, बिहार। और है कौन सा ठिकाना तुम्हारा, ध्यान रखना, या पति का घर या पिता का घर। बोले मैं चली अपने मायके, मैं नहीं रहूंगी यहां। पति बाजू में था। मैंने कहा क्या मामला है। बोले महाराज मैं भी थक गया हूं, इसको भी समझाते थक गया, मां को समझाते भी थक गया। मैंने कहा तू क्या चाहता है, ये चली जाए। बोली नहीं मैं ये भी नहीं चाहता हूं, लेकिन मेरे पास कुछ मार्गदर्शन नहीं है। मैंने कहा एक काम कर, बहू से मैंने कहा कब जाएगी। बोली आज अभी। नीचे रिक्शे पे अटैची रखी, पूरा सामान ले आई हूं। मैंने कहा जा रही है। बोले हाँ, और रोज मुझे आहार देती थी। मैंने कहा कल से मुझे आहार कौन देगा। महाराज ये गांव छोड़ दो ना, फिर मैं आऊंगी, यहां नहीं दे, इधर तो मैं रहना ही नहीं चाहती हूं। मैंने कहा एक काम कर बेटा, 2 मिनट एक मेरी बात सुन ले। बोले क्या। मैंने कहा तू जा। बोले रोकना मत महाराज प्लीज, देखो आपकी आदतें मुझे मालूम है, आप समझा बुझा के मुझे फिर यहीं रोक दोगे, उसी नरक में मेरी जिंदगी बीतेगी। मैं बिल्कुल नहीं रहूंगी, या वो बुढ़ा रहेगा या मैं रहूंगी। मैंने कहा एक बात बता, बस एक बात का उत्तर दे दे और अभी चली जा, इसी वक्त चली जा। और यदि मेरी बात समझ में आए तो कल जाना, जाना जरूर, रुकना मत यहां। बोले ठीक है। मैंने कहा बेटा एक बात बता, जो नेचर तेरे ससुर का है वही नेचर तेरे पापा का होता तो फिर तू कहां जाती, उसे छोड़ के कहां भगती, कहां तेरा ठिकाना होता। यदि जो आदतें तेरे ससुर की हैं वही तेरे पिता की होती ना, तो कहां जाती। उस लड़की ने नजरें झुका ली। मैंने कहा बोल उत्तर दे, नजरें मत झुका।